आज किष्किंधा कांड का 41वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरों को भेजना है। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण की ओर चुने गए हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मबाजी के महाबली पुत्र जामवंत, सुहोत्र सरारी, सरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुसेन तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे। विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। उस दिशा में जो कोई स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्रों शिखरों वाले विंध्या पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी, सभी बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा, वरदा आदि नदियों के तटों पर, मेखल, उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आम्रवंती और अवंतपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य, महिषक देश, वंग, कलिंग और कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है, उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पांडु, चोल, पडंग और केरल आदि देशों में भी ढूंढना। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं है। वह जो दिव्यशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध है, निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगारका नाम का से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़ के ही प्राणियों को खींच लेती और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांघ कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघ कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धियों और चारणों से सेवित है। वहां से आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। फिर उसके आगे वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त का वह दिव्य भवन सुवर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन का है। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहां सीता जी की खोज करनी चाहिए। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गो शीर्षक, पद्यक
हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे आगे अत्यंत भयानक पृथ्वीलोक है, वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर बानर पुंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना यार खोजना है। उससे आगे पहुंचना संभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी का पता लगाना। तदंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैं सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, भोग पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पिता मिल सके, उनके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 42वां सर्ग सुनाऊंगी।